नमस्कार दोस्तों, एसबीएस सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए क्विकली देख लेते हैं कल के सेशन में क्या हुआ और आज के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो कल के सेशन में हमने देखा कि नीचे के लेवल से एक स्ट्रांग रिकवरी हमने मार्केट में देखी और जहां तक फ्रंट लाइन इंडेक्सेस की बात है तो सेंसेक्स में करीब 535 का उछाल हमने देखा और ये 73,148 के आसपास क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी में करीब 162 पॉइंट का उछाल देखा हमने और ये 22,217 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो ब्रॉडर मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी में ग्रोथ करीब निफ्टी मिड कैप में करीब 1% का उछाल हमने देखा है और स्मॉल कैप में 0.7% का। मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छा था। 2014 स्टॉक एडवांसेस कैटेगरी में हमने देखा और 1813 स्टॉक जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में हमने कल रजिस्टर किया। अगर मैं निफ्टी और सेंसेक्स में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करूं तो गेनर्स में बजाज ऑटो, HCL टेक, एशर मोटर, कोल इंडिया और ITC हैं, और जबकि लूजर्स की बात करूं तो निफ्टी में इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, BPCL और हीरो मोटर कॉर्प, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कल नीचे जगह करके बंद हुए हैं। अगर मैं सेक्टोरल गेनर्स और लूजर्स की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे ऑटो, मेटल, पावर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये सारे इंडाइसेस में जो है हमने एक रैली देखी बिटवीन 1% टू 1.9%। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ओवरऑल सेक्टोरल परफॉर्मेंस की दोस्तों तो केवल बैंकेक्स को अगर हम छोड़ दें तो सभी इंडाइसेस जो है पॉजिटिव जोन में जाकर के बंद हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है। तो कल के सेशन में 28 ऐसे स्टॉक हैं जो नए 52 वीक हाई के साथ में क्लोज हुए हैं। उनमें से कुछ कंपनियां जैसे ABB, ग्रासिम, इंडसइंड बैंक, GA फाइनेंशियल्स, मारुति और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है, जबकि 14 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 52 वीक लो बनाया है। वो कंपनियां हैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, वर्लपूल, HGS। तो ये कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जिन्होंने 52 वीक लो बनाया है। आइए बात कर लेते हैं फंड फ्लो की। तो कल के सेशन में FII ने करीब 1,410 करोड़ रुपए की सेलिंग की है कैश मार्केट में, जबकि DII ने करीब 1,824 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो दोस्तों ग्लोबल क्यूज़ आज के लिए काफ़ी सपोर्टिव लग रहा है। कल हमने देखा कि इन्वीडिया के जो रिजल्ट्स आए थे मार्केट आउट के बाद में US के अंदर, वो मार्केट के अनुमान से काफ़ी बेहतर थे और इसका फ़ायदा पूरे विश्व के बाज़ारों में हुआ है। अगर मैं हैंडओवर की बात करूं तो US मार्केट कल एक स्ट्रॉन्ग गेन के साथ में क्लोज हुआ है। डॉ जोन्स में करीब 1.2% की रैली हमने देखी है, नैस्डैक में 2.9% की रैली हमने देखी है और S&P 500 में 2.1% की रैली देखी है। तो इन्वीडिया के रिजल्ट के कारण हमने देखा कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है और US के मार्केट जो है वो स्ट्रांगली जाकर के बंद हुए हैं। तो इसका फ़ायदा आज एशियन बाज़ारों पे भी हम देखने को मिल रहा है और हमें लगता है कि आज हमारा बाज़ार भी जो है वो पॉजिटिव ही खुलेगा, क्योंकि अगर मैं SGX निफ्टी की बात करूं तो वहां पे करीब 40 से 50 पॉइंट हमें एक ग्रीन शुरुआत देखने को मिल सकती है। आइए बात कर लेते हैं वो कौन कौन से स्टॉक हैं जो आज के सेशन में फोकस में रहने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं वोडाफोन इंडिया की। तो यहाँ पे कंपनी का बोर्ड 27 फरवरी को जो है एक मीटिंग है जहाँ पे वो फंड रेजिंग के लिए जो है वो डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक ये एक न्यूज़ है जो वोडाफोन आइडिया जो है फोकस में रहेगा। IRCTC ने कहा है कि उन्होंने स्विगी के साथ में एक करार किया है ताकि वो आगे चल करके जो प्री ऑर्डर खाना वगैरह है वो जो है ट्रेन में डिलीवर करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव है IRCTC के लॉन्ग टर्म में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एक बोर्ड बैठक होगी 29 फरवरी को जहाँ पे वो फंड रेजिंग के लिए डिसीजन लेंगे। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी आज के सेशन में फोकस में रहने वाला है। रामकृष्ण फोर्जिंग ने कहा है कि उन्हें बोर्ड से अप्रूवल मिला है और ये मैक्सिको में एक प्लांट जो है स्टार्ट करेंगे। तो रामकृष्ण फोर्जिंग के लिए ये एक पॉजिटिव है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो आज रामकृष्ण फोर्जिंग जो है फोकस में रहने वाला है। ऑयल इंडिया ने कहा है कि उन्होंने फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रावेंको के साथ में करार किया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो ये एक पॉजिटिव है ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए। हमें लगता है कि आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। प्रताप स्नैक भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने कहा है कि IT के साथ में जो डील सेल का ऐसा कोई जो है बातचीत नहीं चल रही है। कल ये न्यूज़ आई थी कि ITC शायद प्रताप स्नैक में कुछ स्टेक्स अक्वायर कर सकता है, हालांकि कंपनी ने उसको डिनाई किया है। तो प्रताप स्नैक भी आज के सेशन में फोकस में रहने वाला है।
कॉन्कॉर्ड बायोटेक ने कहा है कि उन्हें जो है कीनियन अथॉरिटी से जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए जो उनका अहमदाबाद में प्लांट है उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिला है। तो एक पॉजिटिव है कॉन्कॉर्ड बायोटेक के लिए। फिर बात करते हैं जिंदल वर्ल्ड वाइड की। तो कंपनी ने कहा है कि वो आगे चल के 3 नए स्कूटर्स लॉन्च करने वाले हैं जो 12 अलग अलग वेरिएंट में होंगे। उसमें से एक स्पोर्ट्स बाइक भी वो लॉन्च करेंगे 2 वेरिएंट के साथ में 2025 में। तो ये जिंदल वर्ल्ड वाइड भी आज फोकस में रहने वाला है। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स ने कहा है कि कंपनी ने जो है पुणे में 10 ईयर्स के लिए एक ज़मीन का सौदा किया है लीज पे, और यहाँ पर वो 9 करोड़ 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे एक नए हॉस्पिटल के लिए। तो ये स्टॉक आज फोकस रहने वाला है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स। फिर बात कर लेते हैं दिलीप बिल्डकॉन की। तो कंपनी ने यहाँ जो कंपनी की सब्सिडरी है, इन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गोवा के साथ में एक करार किया है 270 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक पॉजिटिव है दिलीप बिल्डकॉन के लिए लॉन्ग टर्म में। भारत फौज ने कहा है कि कंपनी जो है अपने सब्सिडरी या उनके जो यूनिट हैं भारत फौज ग्लोबल होल्डिंग कंपनी, उसमें वो करीब 134 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो भारत फौज आज के सेशन में फोकस रहने वाला है। सलासर टेक्नोलॉजी भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी और RVNL जो है ये दोनों कंपनियां जो है मध्य प्रदेश में एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए लोवेस्ट बिडर हैं, और यहाँ पे कंपनी करीब 173 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर की वैल्यू होगी। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है सलासर टेक्नोलॉजी के लिए। स्टॉक आज के सेशन फोकस में रहने वाला है। बजाज ऑटो भी आज के सेशन फोकस में रहने वाला है। कंपनी ने कहा है कि वो यूलू बाइक में करीब 46 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करने वाले हैं। तो आज ये कंपनी बजाज ऑटो भी फोकस में रहने वाला है। IPO ऑफरिंग की बात करूँ दोस्तों, तो GPT हेल्थ केयर का IPO कल के सेशन में खुल चुका है, और कल ही ये इशू या IPO करीब 0.4 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। ब्लॉक डील की बात करें दोस्तों, तो यूरेका फॉर्ब्स में एक ब्लॉक डील हुई है जहां पे लुनोलॉक्स ने करीब 10% स्टेक इस कंपनी में बेचे हैं, और यहाँ पे गोल्डमैन सैक, मॉर्गन स्टैनली एशिया, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट और ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने इस ब्लॉक डील में जो है पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ पे बाइंग हुई है। जनरली वो FIIs ने काफ़ी इसमें बाइंग की है यूरेका फॉर्ब्स में। फंडामेंटली भी हमें ये कंपनी पसंद है, हमें लगता है ये कंपनी आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करेगी। आइए बात कर लेते हैं इन सारे ट्रेड्स की। तो यहाँ पे सोम डिस्टिलरीज, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, आशापुरा माइन कैम, चॉइस इंटरनेशनल, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे प्रमोटर ने ओपन मार्केट से शेयर परचेस किए हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों को फ़ायदा मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ प्लेज शेयर्स की, तो यहाँ पे चंबल फर्टिलाइज़र में प्रमोटर ने करीब 2.5 लाख रुपए का एक फ्रेश प्लेज क्रिएट किया है। तो ये था। तो ये सारी कंपनियां आज के सेशन में फोकस में रहने वाली हैं दोस्तों। और इन सारे न्यूज़ को हमने हमारे रिपोर्ट में भी हमने इंकॉर्पोरेट किया हुआ है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के रिपोर्ट पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए सेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.